केस का नाम है शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण का यह केस है। सुप्रीम कोर्ट में यह जजमेंट लिया गया। केस के फैक्ट समझ लेते हैं, केस में हुआ क्या। 2006 में लड़का लड़की की शादी होती है। कुछ समय बाद झगड़ा हो जाता है और लड़की अपने घर को छोड़कर चली जाती है अपने मायके में ही रहने चाहती है। और कुछ समय बाद पति चाहता है कि वह उनसे डिवोर्स ले ले। डिवोर्स की मांग की जाती है एंड फैमिली कोर्ट में यह पिटीशन फाइल की जाती है। फैमिली कोर्ट के अंतर्गत यह डिसीजन लिया गया। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत सेक्शन 13(1) के अंतर्गत कोर्ट में यह डिसीजन लिया गया कि उसे तलाक दे देना चाहिए। वाइफ के द्वारा एक्शन लिया गया एंड सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई गई कि मुझे इंसाफ चाहिए, यह मेरे साथ गलत करते हैं और डिवोर्स लेना चाहते हैं। पहले तो दोनों पक्षों की बातों को सुना गया कि हुआ क्या। पत्नी का कहना है कि उनके पति उन्हें मारते पीटते एंड दहेज की मांग करते एंड उनसे प्रताड़ित किया करते। जब से मैंने डिवोर्स की बात की, डिवोर्स हमें मिल गया, तब से यह बौखला गई है एंड इनका गुस्सा बढ़ चुका है एंड यह फेक केस कर चुके हैं मुझ पर, जिसके कारण मुझे आज यहाँ आना पड़ रहा है। ये टोटली फेक केस है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जब से हमारी तलाक की बात हुई है और तलाक हो चुका है, तब से यह मुझे परेशान कर रही है। 15 साल हो गए हम साथ नहीं रहते, जिसके कारण हमें तलाक लेना पड़ा और तलाक मिल चुका है। जब यह तलाक की बात आई तो फैमिली कोर्ट से इनके बारे में डिस्कशन की गई कि हुआ क्या है। तो फैमिली कोर्ट का यह कहना है कि 15 साल से ये दोनों साथ ही नहीं रहते। हमने बहुत कोशिश की ये दोनों साथ रहे। ऐसा कोई भी ग्राउंड नहीं है इन दोनों का कि पति के द्वारा या महिला के द्वारा, कुछ भी ऐसा ग्राउंड नहीं। बस महिला थोड़ी चिड़चिड़ी है और दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते। हम लोग बहुत ट्राई कर चुके हैं। पहले 6 महीना 1 साल के लिए हमने ट्राई किया कि ये रह ही नहीं सकते, दोनों रह ही नहीं सकते। जिसके बाद 15 साल बाद इन्हें डिवोर्स देने के लिए हमने ग्रांट कर दिया और उनका डिवोर्स हो चुका है और कोई भी इशू नहीं है। बट इशू आया उनकी वाइफ के द्वारा और जो आपके पास में केस है। केस को समझ चुके थे कोर्ट ने यह डिसीजन लिया कि जो महिला द्वारा केस किया गया है, फेक केस किया गया, उसे रद्द किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर फेक केस करता है तो उसे रद्द किया जाएगा। और क्योंकि यह केस पूरी तरीके से फेक है और उस महिला का चिड़चिड़ापन और फालतू में उसे परेशान करने के लिए यह केस किया गया है, तो इस केस को हम रद्द करेंगे। उनको बताया गया कि आपके पति को कोई भी ऐसी सजा नहीं मिलेगी जो आप चाहते हो, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जो आप बोल रहे हो वैसा हुआ ही नहीं। हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ ऐसे सेक्शन और सबसेक्शन ऐड किए जाने चाहिए जिसमें यह साफ साफ दिया हो कि अगर कोई भी झगड़ा है या वो रहना ही नहीं चाहते या किसी भी तरीके से वो लॉन्ग टर्म तक रह नहीं सकते, फालतू में हम उनको मैरिज का थप्पा देकर लॉन्ग टाइम तक नहीं रख सकते, तो ऐसे सिचुएशन में भी वह तलाक ले सकते हैं। कई बार क्या है कि अब हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में कहा गया है कि अगर वो दहेज की मांग करते हैं, हिंसा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, तो आसानी से तलाक मिल सकता है। बट इस केस में नहीं था। 15 साल तक उस केस को खींचा गया क्योंकि कोई ग्राउंड ही नहीं था, कुछ ऐसे हादसे हुए ही नहीं थे। तो ऐसा कुछ सेक्शन और सब सेक्शन ऐड किया जाना चाहिए जिससे लोगों को अगर नहीं रहना है और टर्म्स एंड कंडीशन बता दे रहा है कि ये दोनों नहीं रह पा रहे हैं, आप कोई मतलब नहीं इन्हें खींचकर इनके रिश्ते को, तो इस सिचुएशन में उन्हें तलाक दे देना चाहिए। और सजेशन दिया गया है कि हिंदू मैरिज एक्ट में यह सेक्शन के द्वारा इसमें संशोधन करके ऐसे किया जाना चाहिए जिससे लोगों को डिफिकल्ट ना हो। अगर वो नहीं रहना चाहते तो वो अलग हो सकते हैं। इस केस के अंतर्गत बताया गया है।